अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हैलोजेंस। हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये किस बला का नाम है और ये बला पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कहाँ पे पाई जाती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हैलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या है, हैलोजेंस किस तरह रिएक्ट करते हैं और क्यों रिएक्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर एक नज़र डालेंगे, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी पर एक नज़र डालेंगे और हम पढ़ेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस के हैलोजेंस हमारे पास कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस करता है और किस तरह करता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको हैलोजेंस का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ क्लियर हो जाएगा बल्कि आपको हम यहीं पे याद करवा के देंगे। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। हमें पता है आपका टाइम ज़ाया बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपने आज का टॉपिक। अच्छा, हैलोजेंस हमारे पास होते क्या हैं? अगर हम इसकी डिफिनीशन करें तो जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको हम कहते हैं हैलोजेंस। वी कैन डिफाइन इट एज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 आर कॉल्ड हैलोजेंस। आपको दिख भी रहा होगा, इसको हम कहते हैं हैलोजेंस। अच्छा, इस ग्रुप 7 में हमारे पास 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेटिन। सो इस 5 एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स जो कबाब में हड्डी ढूंढते हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि हैलोजेंस को हम हैलोजेंस क्यों कहते हैं, इसका नाम हमने क्यों हैलोजन रखा। सवाल पैदा होता है ना। तो हैलोजेंस का नाम इसलिए हैलोजन है क्योंकि हैलोजन हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है साल्ट फॉर्मिंग। साल्ट फॉर्मेशन में ये एलिमेंट्स हमारे पास मदद देते हैं, इसलिए हम इसे हैलोजेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ, जो एक हैलोजन है, एटम है, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारे पास बना लेता है सोडियम क्लोराइड। ये वो साल्ट है जो हम घरों में यूज करते हैं। सो ये हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन में मदद देता है, इसलिए इसे हम कहते हैं हैलोजेंस, जो कि ग्रीक में, अगर ये ग्रीक का लफ्ज है जिसका मतलब है साल्ट फॉर्मिंग। हैलोजेंस को हम हैलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन में मदद देते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आते हैं इसके केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ। ये हमारे पास किस तरह रिएक्टिव होते हैं और ये हमारे पास क्यों रिएक्टिव होते हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है। जो अगर हम पानी की बात करें तो पानी ऊपर वाली सतह से नीचे की तरफ फ्लो करता है। वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। इसी तरह हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हर सिस्टम यूनिवर्स में स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। इसी तरह सारे केमिकल, सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे जो एटम्स हैं हैलोजेंस के साथ, हैलोजेंस भी ये जो रिएक्ट करते हैं, ये इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि ये स्टेबिलिटी हासिल कर ले। और ये स्टेबिलिटी किस तरह हासिल करेंगे? जब ये नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेंगे। देखें, हैलोजेंस की अगर हम बात करें तो हैलोजेंस के वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तब स्टेबल होगा जब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ये अपना ऑक्टेट इस तरह कंप्लीट करेंगे कि ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेंगे और उनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इनके वैलेंस शेल में बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये कुछ इस तरह के आयन बना लेंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन बना लेंगे। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए ये दूसरे एटम के साथ आसानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दे आर हाईली रिएक्टिव। जो हैलोजेंस होते हैं ये हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स क्योंकि हमने जो मेटल्स, जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास मेटल्स हैं। इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की जो उन्हें मेटल बनाती हैं। सही है, मतलब दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। अब हैलोजन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर सकता बल्कि ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है। सो हैलोजेंस आर नॉन मेटल। अब हैलोजेंस के इसके अगर फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो हैलोजेंस हैं, हैलोजन एटम्स हैं, ये ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन है
ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन और एस्ट्रेटिन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हेलोजन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अगर हम डाउन द ग्रुप आए फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्ट्रेटिन, इस तरह डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। देयर रिएक्टिविटी, द हेलोजन्स रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कि ये क्यों होती है? हेलोजन्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हेलोजन्स में, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होगा। इसी तरह जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी और इनकी रिएक्टिविटी भी साथ साथ कम होती जाएगी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब आते हैं इसके हेलोजन्स के रिएक्टिविटी की तरफ के हेलोजन्स हमारे पास क्यों रिएक्ट करते हैं और किस तरह रिएक्ट करते हैं। हेलोजन्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात कर लें तो देखें, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए ये रिएक्ट करता है। इस तरह जिस मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करवा के दिया। सो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कुछ इस तरह नोबल गैसेस की तरह हो जाती है और ये स्टेबल हो जाते हैं। सो इनको वैलेंस शेल मैंने यहां पे लिखा है, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। अब क्लोरीन है हमारे पास, ये 2 क्लोरीन एटम्स है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने ले लिया। इन्होंने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बराबर कर लिए, तो हमारे पास 2Cl- आयन बन गया। सही है। सो हमारे पास हेलोजन या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एटम्स होते हैं। ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। Cl कैन नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ Cl एटम। ये या Cl मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या Cl- आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या तो ये आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके वैलेंस शेल में, या ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये 2 एटम्स हमारे पास क्या कर लेंगे, ये जो Cl2 हमारे पास किस तरह बनता है, ये एक Cl हो गया, दूसरा ये अपने एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। सो आइदर इट विल एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म और इट विल एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म। आई होप आपको इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की समझ आ गई होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो इतना खास कुछ है नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज ओनली ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल विच कंटेन एलिमेंट इन ऑल 3 स्टेट्स। ये पीरियोडिक टेबल में वाहिद ऐसा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स तमाम 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। So it is the only group in periodic table which contain elements in all 3 states। और ये तो देखने की बात है, जो आपको साइड पे दिख रहा होगा, ये इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं और इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल फिगर्स हैं, ये देख लें, आपको इससे भी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इनके केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ। जो हेलोजन्स होते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज हासिल कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अच्छा, अब जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन
लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं सच एज मेटल, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सो जो हैलोजेंस होते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो वी कैन से दैट हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी यहाँ पे कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए और हमारे पास नेगेटिव चार्ज बना लिया। सो इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। अच्छा, और जो हैलोजेंस होते हैं ये हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। मतलब एक होता है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज जो नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं, ये अकेले ही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हैं और ये स्टेबल है, इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं इनको रिएक्ट करना पड़ेगा जब, और ये रिएक्ट इसलिए करते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं। सो क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो क्या म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। और यहां से अगर आप देख लें तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए और इसके वाले के भी 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। तो इसी तरह फ्लोरीन भी इसी तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। इसके वैलेंस शेल में भी म्यूचुअली शेयरिंग की इन्होंने और दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। सो वी कैन से दैट हैलोजेन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। हैलोजेंस हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब आते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। इनकी केमिकल रिएक्टिविटी हो गई कि हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये अपना ऑक्टेट तब कंप्लीट करेंगे जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब इन्होंने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना लिया, अब ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। H2O इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो जो हैलोजेंस होते हैं दे फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इनकी रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसके साथ वायलेंटली रिएक्ट कर लेता है, बिल्कुल तेजी के साथ इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और हमारे पास रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बना लेता है, मतलब हमारे पास HF बन जाता है। अब हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके लिए हमें सनलाइट की जरूरत होगी। क्लोरीन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको सनलाइट एनर्जी की जरूरत होगी जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और HCl बनाएगा। अब अगर ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको हम फर्दर हीट देंगे। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है, इसलिए ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको हम हीट देंगे, तब ये जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड या HBr बनाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल होगा, ये आगे भी जा सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। सो ये है हैलोजेंस के रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अभी भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। हैलोजेंस हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमारे पास फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मोनो ऑक्साइड भी बना देता है और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फ्लोरीन डाइऑक्साइड भी बना देता है। अच्छा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है ये ऑक्सीजन और हमारे पास डाइक्लोरोहेप्टाऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारे पास बना लेता है ट्राइब्रोमो टेट्राऑक्साइड। इसी तरह ये आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारे पास बना लेता है आयोडीन पेंटाऑक्साइड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा,
अब पढ़ते हैं हेलोजेंस रिएक्शन विद मेटल। हेलोजेंस हमारे पास मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और हमारे पास बना लेते हैं आयोनिक हैलाइड्स। आयोनिक हैलाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली आयोनिक हैलाइड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास हेलोजेंस और मेटल्स के दरमियान बन जाते हैं। हेलोजन ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, हेलोजन मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा। ये भी नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लेगा, ये भी नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लेगा और हमारे पास क्या बन जाएंगे? आयोनिक हैलाइड्स। इसके एग्जांपल मैं आपको यहीं पे देता हूं। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ब्रोमीन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कॉपर को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे, सही है, और ब्रोमीन को स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और 2 ब्रोमीन एटम आके कॉपर के साथ अटैच हो जाएंगे। एक ब्रोमीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरा ब्रोमीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमारे पास बना लेगा CuBr2। तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। अच्छा, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सोडियम अपने वैलेंस शेल से ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गए? हमारे पास आयोनिक हैलाइड्स बन गए। तो अगर हम हेलोजेंस का रिएक्शन मेटल्स के साथ स्टडी कर लें तो आप बस ये फार्मूला याद रखो कि हेलोजेंस रिएक्ट विद मेटल, हेलोजेंस प्लस मेटल फॉर्म आयोनिक हैलाइड्स। फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देख के आप डिफरेंट रिएक्शंस करवा सकते हो इनके। अच्छा, इसके अगर हम रिएक्शन स्टडी कर लें नॉन मेटल्स के साथ, हेलोजेंस हमारे पास नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे पास कोवेलेंट हैलाइड्स बना लेते हैं। इनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग होती है, जबकि इनके दरमियान हमारे पास क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। जिस तरह फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है और हमारे पास क्या बना लेता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी तरह फास्फोरस हमारे पास क्लोरीन के साथ 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेता है, हमारे पास क्या बना लेता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये इसके रिएक्शंस हैं नॉन मेटल्स के साथ। हेलोजेंस मेटल के साथ रिएक्शन करके आयोनिक हैलाइड्स बनाते हैं। इनके दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग होती है, जबकि इनके दरमियान जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। नॉन मेटल्स के साथ हेलोजेंस रिएक्ट करके कोवेलेंट हैलाइड्स बना लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? एक कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, सही है। अच्छा, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ कि हेलोजेंस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किस तरह होंगी। यहां पे मैंने एक जुमला लिखा है, द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हेलोजन फ्रॉम हैलाइड सॉल्यूशन। जो हैलाइड सॉल्यूशन में मोस्ट रिएक्टिव हेलोजेंस हैं वो लेस रिएक्टिव हेलोजेंस को रिप्लेस कर लेंगे। देखिए, फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्लोरीन इज लेस देन रिएक्टिव देन फ्लोरीन बट मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। इन सच वे ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन बट लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। इसी तरह आयोडीन एस्ट्रेटिन से ज़्यादा रिएक्टिव है पर ब्रोमीन से लेस रिएक्टिव है। अब इस जुमले का क्या मतलब है कि द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव हेलोजन फ्रॉम हैलाइड सॉल्यूशन। लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaBr की, सही है। सोडियम हमारे पास ब्रोमीन के साथ अटैच है। अब अगर इसमें हम क्लोरीन डाल दें तो क्लोरीन क्या है? मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से। तो क्लोरीन क्या कर लेगा? ब्रोमीन को रिप्लेस कर लेगा और NaBr हमारे पास खत्म हो जाएंगे और NaCl बनना हमारे पास शुरू हो जाएगा। सो द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन will displace less reactive halogen in halide solution.
आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन कहीं गया नहीं है, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें और अपने माँ बाप का एहतराम किया करें। अपने माँ बाप की जितनी कदर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि जिनके पास नहीं होते उनसे पूछ लें जाके कि ये कितनी बड़ी नेमत है। तो खुश रहें, हंसते आबाद मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।